नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। कल आनुमानिकम अप्येकेषाम् इति चेन्ना शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर्दर्शयति च। यह सूत्र चल रहा था। इस सूत्र के द्वारा चेत पर्यंत आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष किया गया और यह बतलाया गया कि सांख्यवादी कठोपनिषद के महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रधान को मानते हैं। तो ईक्षितेर्ना शब्दम पहले जो आया था कि प्रधान वैदिक शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, उसका उत्तर करने के लिए सांख्य मनीषियों ने कठोपनिषद को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया। आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत, ना से निषेध किया भगवान बादरायण ने कि ऐसी बात नहीं है। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर्दर्शयति च। अब ये जो सिद्धांत पक्ष आ रहा है, इस पर कह रहे हैं कि शरीर ही यहाँ रूप का अलंकार है। आगे चर्चा अभी आने वाली है। तो कहते शरीर ही रूपकतया विन्यस्त है, यहाँ प्रस्तुत है। अव्यक्त पद से उसी शरीर का ग्रहण है। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है, गृहीते माने ग्रहणात्। शरीर को रूपक रूप से जो प्रस्तुत किया गया है, उसी का अव्यक्त पद से ग्रहण है, अन्य किसी का ग्रहण नहीं है। प्रकरणे अस्मिन् आत्मनो भोक्तृतया रथित्वेन, कहते हैं इस प्रकरण में, कठोपनिषद का जो प्रकरण आपने प्रस्तुत किया है कि इसके द्वारा प्रधान में जगत की कारणता का जो प्रतिपादन किया गया, उस प्रधान का यहाँ उल्लेख है उपनिषद में। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। इस प्रकरण में आत्मा को रथी बताया गया। क्यों? आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा है और यह सुख दुख का भोग करता है। शरीरेन्द्रियादीनां च रथादिरूपेण रूपकम परिकल्प्य उपदेशो दृश्यते। शरीर इंद्रियादि को रथ आदि के रूप से भावना करके उपदेश दिया जा रहा है।
कैसे दिया जा रहा है इसको हम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप स्वयं समझ लेंगे कि अव्यक्त शब्द से यहाँ शरीर का ग्रहण है। आइए, तथा ही आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का तीसरा मंत्र है। बतलाया आत्मा को रथी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो और मन को प्रग्रह माने लगाम, रस्सी समझो। इंद्रियाणि हयनाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कहते सुनिए, इंद्रियों को अश्व समझिए, घोड़े, विषयांस्तेषु गोचरान्, और इंद्रियों के जो गोचर, इंद्रियों को जो विषय हैं, विषयांस्तेषु गोचरान्, इंद्रियां किस में जाती हैं? विषयों में जाती हैं। तो इंद्रियां विषयों में जाती हैं, इसलिए इनको विषयांस्तेषु गोचरान्, उनमें विचरण करने वाले विषय ही, जैसे इंद्र घोड़े मार्ग पर चलते हैं, तो विषय रूपी मार्ग पर चलने वाले कौन हैं? इंद्रिय रूपी अश्व हैं। आत्मा को बतलाया, शरीर को बतलाया, मन को बतलाया, बुद्धि को बतलाया, इंद्रियों को बतलाया और विषयों का वर्णन किया। अब कह रहे हैं आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। मनीषिणः वेदांत मर्मज्ञाः, जो वेदांत शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने परंपरा से उपनिषदों का रहस्य प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुष कहते हैं कि आत्मा, इंद्रिय और मन, इनसे युक्त जो जीव है उसको भोक्ता कहते हैं। अब देखिए, यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः, सातो तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते। प्रथम अध्याय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 8वां मंत्र है। जो विज्ञान वाला होता है, समनस का सावधान मन वाला है, मन को बस में कर रखा है, सदा शुचि ही, विषयों का चिंतन नहीं करता है, पवित्र रहता है। विषयों के चिंतन से जितनी अपवित्रता आती है उतनी अपवित्रता अन्य के द्वारा नहीं आती। आप हम जा रहे हैं, मल में पैर पड़ गए, आप धो लीजिए पानी से, किंतु यदि विषय मन में कोई विषय, जैसे कोई नारी है या खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं घुस गईं, उनका संस्कार पड़ता है, उनको निकालना बड़ा कठिन है। कहते हैं जो विज्ञानवान है, अब विज्ञान क्या है आगे बतलाएंगे। बुद्धि को सारथी बतलाया ना, आगे कहेंगे विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः, सोध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। एक तो बतलाया जो विज्ञानवान है, संयत मन वाला है और सदा पवित्र है, वह उस पद को प्राप्त करता है जहाँ से पुनः लौट करके जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब बता रहे विज्ञान ही जिसका सारथी है और मन जिसका लगाम है, ऐसा प्राणी संसार मार्ग
संसार रूपी सागर से परे भगवान विष्णु के व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है। पदम का अर्थ स्वरूपम भी होता है। पदम के अनेक अर्थ हैं। पदम का अर्थ धाम भी होता है। तो कहते हैं विज्ञान सारथी। सारथी किसको बताए? पहले बताया बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी बतलाया। अब विज्ञान सारथी हो, विशिष्ट ज्ञान से युक्त जो बुद्धि है वह जिसके पास है वह सारथी है। और वह सारथी इंद्रिय रूपी अश्वों को, घोड़ों को मन रूपी लगाम से खींचता रहेगा, कुपथ में कुमार्ग में जाने नहीं देगा। ऐसा प्राणी ही संसार सागर के पार भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य धाम है, उसे प्राप्त करता है। अब आइए, इत्यादि वचनैर्जितेन्द्रियस्य विष्णु परम पद प्राप्ति मुक्त्वा तमेव जितेन्द्रिय पुरुष प्राप्य भूतमिन्द्रियाद्य व्यक्तान्तेभ्यः परम सर्वान्तरात्मभूतं विष्णु परम पद शब्दाभिहितं पुरुषं दर्शयति। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः इत्यारभ्य पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिरित्यन्तेन। कहते हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि जो तद विष्णु स्वध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम, विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु परम पद की प्राप्ति बतलाई गई, उसी को विष्णु का परम पद कैसा है उसी को बताने के लिए इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये बात आई है। जितेंद्रिय पुरुष से प्राप्य कौन है? विष्णु पद है। बताना, तद स्वध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। जितेंद्रिय पुरुष से प्राप्त क्या है? विष्णु पद है। अब वह विष्णु पद जिसे विष्णु पद कहते हैं, परम पद कहते हैं, जो परमात्मा सर्वांतर्यामी है, संपूर्ण जगत जिसका शरीर है, ऐसा जो विष्णु पद है, विष्णु स्वरूप है, उसको प्राप्त करते हैं। तो किससे पर है? बताया ना, स्वध्वनः पारम, तो किससे पर है ये बतलाए। इंद्रियेभ्य अभी पुरुषम, उसी पुरुष को बता रहे। सा काष्ठा पुरुषात् ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुष से बड़ा कोई नहीं है, वही सबकी अवधि है। तब बतलाए इंद्रिय से अर्थ श्रेष्ठ है। इंद्रिय से शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो पदार्थ हैं ये श्रेष्ठ हैं। यहाँ से आरंभ करके पुरुषात् ना परा, पुरुषान् ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इत्यन्तेन, यहाँ तक विष्णु पद से, परम पद से कहा जाने वाला जो परमात्म तत्व है उसको बतलाया। आत्मानम इत्यादेह अर्थः, भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, आत्मानम रथिनम विद्धे शरीरम रसमेव च, इसका हम अर्थ कर रहे हैं। भोक्तृत्वेन प्राधान्याद आत्मनो रसित्वम रस स्वामित्वम उक्तम। आत्मा भोक्ता है, तो भोक्ता होने से प्रधान है, इसलिए आत्मा को रथित्व रूप से भावना की गई। आत्मा रथी है। स्थूल शरीरस्य च भोगस्थानतया गौणत्वेन रथ समत्वम उक्तम। और स्थूल शरीर को रस बतलाया गया। शरीरम रसमेव च, शरीरम रसमेव च, शरीर को रस बतलाया गया। तो शरीर को रस क्यों बतलाया गया? क्योंकि स्थूल शरीर भोग का स्थान है, भोग का आश्रय। सुख सुख का भोग आत्मा इसी शरीर के माध्यम से करता है, इसलिए शरीर को रथ बतलाया गया। रथ का उपयोग कौन करता है? सारथी करता है। विवेका विवेक वृत्तिभ्याम
बुद्धिरेव शरीरेन्द्रियद्वारा भोक्तारम् आत्मनं सुखे दुःखे वा उपनयति इति बुद्धेः सारथित्वम्। क्या बुद्धि को सारथी कहा गया। आप देखते हैं कि रथी रथ में बैठा रहता है, सारथी लगाम को पकड़े है, घोड़ों को लेकर के चलता है मार्ग में। तो विवेक और अविवेक से युक्त जो बुद्धि है वही शरीर रूपी रथ के द्वारा, इंद्रिय रूपी अश्वों के द्वारा भोक्ता आत्मा जो है उसको सुख और दुख प्राप्त कराती है। इसलिए बुद्धि को क्या बताया गया, सारथी। सारथी ही रथी को ले जाता है। एवं मनसा प्रग्रहेण अश्वरसनास्थानीयेन युक्तानि ही अरूपाणि इंद्रियाणि तेषु इति तेषामीन्द्रियाणां गोचरान् शब्दादि विषयान् प्रधावति तदन्ते मनोऽपि तान् धावति। कहते मन को बताया गया लगाम, अश्व की रसना। अश्व की रसना घोड़े का जो लगाम है उसके स्थान पर कौन है, मन है। मनः प्रग्रहमेव च। तो कहते हैं अरूपाणि इंद्रियाणि, बताया ना, अश्व की जो रसना है, घोड़े की का जो लगाम होता है ना, उससे कौन संबद्ध रहता, घोड़ा। तो कहते हैं रसना स्थानीयान युक्तानि, उससे युक्त कौन है, रूप रहित जो इंद्रियां हैं। अब उन इंद्रियों का, इंद्रिय रूपी घोड़ों का विषय क्या है, गोचरान विषयास्तेषु गोचरान। उन इंद्रिय रूपी अश्वों का विषय का गोचर विषय क्या है, गोचर क्या है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 विषय हैं। उनके प्रति अश्व दौड़ते, जैसे शब्द रूप रस के प्रति, जैसे विषयों में, विषयों का उपभोग करने के लिए घोड़ा चरने जाता है ना, ऐसे ही इंद्रिय रूपी अश्व शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूपी विषयों में दौड़ते हैं। मनोऽपि तान् धावति, मन भी उनके पीछे पीछे जाता है। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज इस विषय को पुष्ट करने के लिए गीता का वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। गीता 2:67 इति स्मृतेः। इंद्रिय जो विषयों में इंद्रियां जा रही हैं, मन भी उनका अनुगमन करता है। और इस जीव की प्रज्ञा को, यथार्थ बुद्धि को ये इंद्रियां ही क्या करती, हरती हैं। जैसे वायु नौका को सागर में अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसे ही इंद्रियां जो हैं, मन जो है वह ज्ञान को खींच लेता है, कमज़ोर कर देता है। एवं अजितेन्द्रियस्य संसरणम, अजितेंद्रिय जो है, जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं हैं, उनका संसरण होता है, संसार में आवागमन लगा रहता है। यस्त्वविज्ञानवान् भवति इत्यभिधाय, कठोपनिषद में यस्तु अभिज्ञानवान् भवति इत्यादि के द्वारा ऐसे लोगों के पुनरावृत्ति, पुनः पुनः जन्म लेने की बात कही गई है। जितेन्द्रियस्य वैष्णव पद प्राप्तिर्विज्ञानसारथिर्यस्तु इत्यनेन अभेता। जितेंद्रिय जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। जितेंद्रिय जो महापुरुष हैं उनको वैष्णव पद की प्राप्ति कही गई, किससे, विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। इसके द्वारा तथा भूतस्य वैष्णवपदस्य सर्वोत्कृष्टत्वद्योतनाय इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाय दिशा प्रोच्यते। उस वैष्णव पद की सर्वोत्कृष्टता बतलाने के लिए उससे बड़ा दूसरा पद नहीं है। उसको बतलाने के लिए इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, ये बातें आई हैं। अब आप देखिए,
यहाँ पर मुझे एक बात का स्मरण आया। इसी तथ्य को भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है कि इसे सर्वोत्कृष्ट बतलाने के लिए, विष्णु पद को सर्वोत्कृष्ट बतलाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। देखिए, तो विष्णु पद को सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया। इससे अप्पय दीक्षित जी का वह कथन कि विष्टद विष्णोह परमं पदम, विष्णोह में पंचमी विभक्ति है, विष्णु से श्रेष्ठ शैव पद को देखते हैं, जो अर्थ किया था उसका निराश हो गया। ये बतला रहे हैं, तथा भूतस्य वैष्णव पदस्य सर्वोत्कृष्टत्वद्योतनाय इंद्रियेभ्यः पराहर्था इति च प्रोच्यते। वैष्णव पद की सर्वोत्कृष्टता बतलाने के लिए इंद्रियेभ्यः पराहर्था इत्यादि ग्रंथ आया है। तत्र यद्यपि अंतरंगत्वाद इंद्रियाणाम अर्थापेक्षया परत्वम तथापि इंद्रियाणाम ग्रहत्वम शब्दाद्यर्थानां तु अतिग्रहत्वम बृहदारण्यके याज्ञवल्क्यार्थभाग संवादे अभिहितम। कह रहे हैं कि यद्यपि इंद्रियां अंतरंग हैं, और अंतरंग जैसे आप समझिए कि जितनी भी इंद्रियां शरीर में रहती हैं, और विषय रूप है, रस है, गंध, ये सब बाहर है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, बहिरंग कार्य, बहिरंग जो है कार्य अंतरंग के प्रति असिद्ध होता है। तो अंतरंग होने से इंद्रियां पर हैं। कह रहे हैं यद्यपि अंतरंग होने से इंद्रियों में शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि अर्थों की अपेक्षया परत्व है, फिर भी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और आर्तभाग के संवाद के द्वारा इंद्रियों में ग्रहत्व और विषयों में शब्दादि शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि जो विषय हैं उनमें अतिग्रहत्व बतलाया गया। भाई इंद्रियां तो ग्रहण करती हैं विषयों को, किंतु विषय इतने प्रबल हैं कि इंद्रियों को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं। इंद्रिय ग्रहणात् इति ग्रह, ग्रहण करती हैं विषयों को, इसलिए ग्रह। और ऐसे ग्रह को इंद्रिय रूपम ग्रहम अतिक्रांतः शब्दादि विषय, इंद्रिय रूपी ग्रहों का भी अतिक्रमण कर दिया, इंद्रिय रूपी ग्रहों को भी खींच लिया, तो यह अतिग्रह है। अर्थों को शब्द रूप रस गंध स्पर्शादि विषयों को अतिग्रह कहा गया। बृहदारण्यक में बात प्रसिद्ध है। तस्माद् अतिग्रहत्वेन अर्थानां प्राधान्यम उच्यते, इसलिए अतिग्रह होने से ग्रह रूपी इंद्रियों की अपेक्षा अतिग्रह रूपी विषय अर्थ प्रधान हैं। पराहर्था ये कहा गया। मनसः सर्वेन्द्रियार्थ व्यवहार मूलत्वाद अर्थेभ्यः परत्वम। कहते हैं मन जो है इंद्रिय से भी पर है, मन जो है इंद्रियों से भी परे है, पर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण इंद्रियों का जो पदार्थ शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि का जो व्यवहार इंद्रियों के द्वारा होता है, उसका मूल कौन है? मन है। मन को वश में कर लिए तो इंद्रियां जा ही नहीं सकती हैं, इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा मन पर है। ततोपिचा निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा विषया भोक्तु उपकुर्वन्ति न तो संशयात्मक मनो द्वारा तस्मान् मनसा बुद्धे परत्वम। कहते हैं और मन से भी परे कौन है? बुद्धि, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा ही विषय भोक्ता का उपकार करते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि हुई तो विषयों को भोक्ता भोगता है, भोक्ता भोगता है। अब संशयात्मक मन, संशयात्मक मन हो, खाऊं कि न खाऊं, तो क्या भोजन ठीक से करेगा? इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि मन से भी पर है। तस्मान् मनसा बुद्धेः परत्वम। इस प्रकार मन को बुद्धि से पर बतलाया गया। बुद्धि को किससे पर बतलाया गया? मन से।
क्योंकि निश्चयात्मिका बुद्धि है, संशय विकल्प करना मन का, संकल्प विकल्प मन का कार्य है, इसलिए संशयात्मक जब ज्ञान रहता है तो प्रवृत्ति नहीं होती है भोग की, जब निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है तभी प्रवृत्ति होती है। इसलिए मन की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। बुद्धेः परत्वम्, इस प्रकार बुद्धि का परत्व प्रतिपादित किया। अब आत्मा के परत्व का वर्णन कर रहे हैं। मन से बुद्धि पर है, इसमें कारण बतलाया। कह रहे हैं तथा पूर्वं रथित्वेन भोक्तृत्वेन चोक्तस्य आत्मनश्च भोगोपकरण भूताया बुद्धेः परत्वम्। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी बतलाया गया। तो पूर्व में आत्मा को रथी कहा गया। रथित्वेन आत्मा की भावना, भोक्तृत्वेन चोक्तस्य, और भोक्तृत्वेन भी आत्मा को कहा गया। भोक्तृत्वेन आत्मा को कहा गया। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त जीव को भोक्ता कहते हैं। तो कहते हैं जीव को अर्थात जीवात्मा को पूर्व में रथित्वेन आत्मानं रथिनं विद्धि से रथित्वेन उसका प्रस्तुतिकरण हुआ, और भोक्ता ये जो पहले कहा है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय और मन, तो यहाँ पर भोक्ता भी उसको कहा। अब भोक्ता जो आत्मा है, जो रथी है, उसके भोग का उपकरण अर्थात साधन कौन है? बुद्धि। इसलिए बुद्धेः परत्वम्, बुद्धि को पर कहा गया। किससे? मन से। भोगोपकरणस्य भोक्तृपरतन्त्र्यात् बुद्ध्यादेः स्वामित्वाच्च आत्मनः एव परत्वम् उक्तम्। बुद्धेरात्मा महान परः, बुद्ध से आत्मा को महान और पर बतलाया गया। जैसे मन से बुद्धि पर है, इसी प्रकार बुद्ध से आत्मा महान है और पर है, महान आत्मा पर है। तो कहते हैं भोग का उपकरण जो बुद्धि है, बुद्ध से आत्मा को पर इसलिए बतलाया क्योंकि भोग का जो साधन होता है वो भोक्ता के अधीन होता है। भोक्ता चाहे तो भोग के साधनों का उस प्रकार उपयोग कर सकता है। बुद्धि का स्वामी भी कौन है? जीवात्मा है। यहाँ तो इतना ही लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में जहाँ पर पुरंजनोपाख्यान की चर्चा आई है, वहाँ पर जिस षोडशी से पुरंजन का विवाह हुआ है, उसका जब अध्यात्म में संघटन करते हैं, घटाते हैं, तो उस षोडशी नारी को बुद्धि संज्ञा दी गई। अर्थात जीव की पत्नी क्या है? उसकी बुद्धि है। बुद्ध्यादेः स्वामित्वाच्च, पत्नी का स्वामी पति होता है, इसलिए बुद्धि आदि का स्वामी कौन होगा? आत्मा। जब बुद्धि का स्वामी आत्मा हो गया तो बुद्धि के अधीन जो है उनका भी स्वामी आत्मा स्वतः सिद्ध हो गया। बुद्ध्यादेः स्वामित्वाच्च आत्मनः एव परत्वम् उक्तम्, इसलिए बुद्धि से भी आत्मा को पर कहा गया है। कहते हैं आत्मा को महान बतलाया गया। आत्मा में महत्व क्या है? कहते हैं बुद्ध्यादेः अध्यक्षत्वादेव आत्मनो महत्वम् उक्तम्। बुद्ध्यादेः अध्यक्षत्वात् एव, आत्मा महान, आत्मा में महत्व क्या है?
तो बुद्धियादि का अध्यक्षत्व रूप महत्व है, प्रेरकत्व रूप है। कहते हैं महान का अर्थ क्या है? कहते हैं एक तो अर्थ मैंने बताया कि बुद्धियादि प्रेरकत्व किसमें है? आत्मा में है। बुद्धियादि अध्यक्षत्व, अध्यक्ष बुद्धि का अध्यक्ष है, बुद्धि आत्मा के अधीन है। अब महान शब्द का अर्थ आपको बहुत अधिक जानने की इच्छा है तो मह्यते पूज्यते इति महान, जो पूजित हो, जो पूज्य हो उसे महान कहते हैं। महापूजायाम मह्यते पूज्यते बुद्ध्यादि भी शब्दादि विषय प्रापण द्वारा इति महान आत्मा। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज कह रहे हैं कि महान शब्द की व्युत्पत्ति मैं कर रहा हूँ। मह्यते पूज्यते बुद्ध्यादि भी शब्दादि विषय प्रापण द्वारा इति महान आत्मा। शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो विषय हैं उनकी प्राप्ति के कारण, उनकी प्राप्ति किसके द्वारा होती है? बुद्धि के द्वारा आत्मा को होती है। इसलिए बुद्धियादि के द्वारा आत्मा क्या है? पूजित है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? महान कहते हैं। अब आइए, न तो महत् परिमाणाश्रयतया इति बोध्यम। महत् परिमाण का आश्रय है इसलिए महान कहा गया, ऐसी बात नहीं है। नैयायिकों के यहाँ आत्मा जो है व्यापक है, महत् परिणाम वाला आत्मा है, महत् परिमाण वाला आत्मा है। तो कहते हैं महत् परिमाण का आश्रय होने से आत्मा को यहाँ महान कहा गया है, ऐसी बात नहीं है। एवं आत्मनोपि भोग संपादनाय भोगायतनस्य अव्यक्त पदाभिधेयस्य शरीरस्य प्रयोजनम अस्ति एव इति ततोपि परतया रथ रूपितम शरीरम उक्तम। कहते और बात सुनिए, कहते हैं आत्मा के भोग के संपादन के लिए भोग का आयतन जो शरीर है ना, भोगादि साक्षात्कार का सुख दुखादि के साक्षात्कार का भोग क्या है? सुख दुखादि का अनुभव ही भोग है। तो इसके साक्षात्कार का जो साधन है वह साधन क्या है? शरीर है। तो ये बतला रहे हैं कि आत्मा के भोग का संपादन करने के लिए भोगायतन जो शरीर है उसका तो प्रयोजन है ही, वह शरीर ही अव्यक्त पद का अभिधेय है। ततोपि परतया रथ रूपितम शरीरम उक्तम, उससे भी पर है और रथ के रूप में कहा गया। अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पहले चर्चा आई थी, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम बतलाया गया था। उसके बाद इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्, इंद्रियों को अश्व बतलाया गया और विषयांस्तेषु गोचरान्, इंद्रिया जिनमें विचरण करती हैं उन्हें, इंद्रिय रूपी अश्व जिसमें विचरण करते हैं उन्हें विषय बतलाया गया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये बतलाया गया। पहले जो चर्चा आई है मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः, मन से परे, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है।
बुद्धि से आत्मा, क्योंकि बुद्धि का स्वामी है आत्मा। अब कहते हैं महतः परम अव्यक्तम। महत, महान किसको बतलाया गया? आत्मा को। कहे आत्मा से भी परम परे क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त माने शरीर। ध्यान देंगे, सब विषय समझ में आ जाएगा, आगे और स्पष्ट होगा। इसे में घबराने की बात नहीं है। कहते हैं आत्मा से शरीर क्यों श्रेष्ठ? कहते हैं परत्व क्यों है शरीर का आत्मा से? कहते सुनिए, आत्मा के भोग संपादन हेतु, भोग का जो आश्रय शरीर है, शरीर के बिना सुख दुख का भोग हो ही नहीं सकता है, तो भोग का आश्रय, सुख दुखादि के साक्षात्कार का आश्रय जो शरीर है, उसका प्रयोजन है। उसके बिना आत्मा सुख दुख का भोग नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मा को रथ बतलाया गया। अब सारथी और रथी, रथी यदि कहीं जाना चाहे तो उसे किसकी आवश्यकता होगी? रथ की। सारथी है, घोड़े भी हैं, घोड़ों की लगाम भी हाथ में है, और रथ नहीं है तो रथी कहाँ जा सकता है? इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के भोग संपादन के लिए भोगायतन जो शरीर है उसका प्रयोजन बहुत अधिक है, इसलिए आत्मा से उसे पर कहा गया, आवश्यकता को देखते हुए। और रथ रूप से रथ की कल्पना की गई उसे कि वो रथ है, शरीर कहा गया। ततोपि च सर्वांतरयामी तया सर्वनियंत्रित्वेन मुमुक्षुपायोपेय स्वरूपत्वेन च अध्वनः परभूतस्य परम पुरुषस्य परत्वम। कहते कि अब आप आइए, महतः परम अव्यक्तम। महत माने आत्मा से पर कौन है? अव्यक्त शरीर है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जिस समय इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः कहा गया, तो वहाँ इंद्रियों से परत्व किसका बताया गया? शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि का। वहाँ पर एक बात कही गई थी कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श तो बाहर है। शब्द ये शब्द हुआ, और शब्द का श्रवण श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है, वो शरीर के अंदर है। रूप से, चक्षु से हम हाथ का साक्षात्कार कर रहे हैं, हाथ बाहर है, इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय अंदर है, शरीर में है। बाहर मोबाइल रखा, देखिए ये मोबाइल है, कल्पना कीजिए। अब ये मोबाइल है, इसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं, मोबाइल बाहर है, चक्षुरेंद्रिय शरीर में है, ये शरीर के अंदर तो नहीं ना, बाहर रख दिए। बाहर पंखे हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम साक्षात्कार कर रहे हैं, शरीर से बाहर हैं, और शरीर के अंदर चक्षु है, नेत्र। तो बाहर विषय हैं, तो उनकी अपेक्षा अंतः शरीरांतरवर्ती नेत्रादि को पर न कह करके किसको पर कहा गया? विषयों को। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः। क्यों? इंद्रियों से शब्दादि विषयों को पर कहा गया, बहिरंग होने पर भी पर कहा गया। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह आत्मा की अपेक्षा बहिरंग है, फिर भी आत्मा की अपेक्षा उसे पर कहा गया। जैसे इंद्रियों की अपेक्षा, अंतरंग इंद्रियों की अपेक्षा करके, इंद्रियों की अपेक्षा विषय क्या है? बहिरंग है, फिर भी उन्हें पर कहा गया, आवश्यकता को देख करके। आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सुख दुख भोग का साक्षात्कार, सुख दुख का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसीलिए बता रहे हैं
कि शरीर का अत्यधिक प्रयोजन है सुख दुख भोग के लिए, इसलिए आत्मा से पर बतला दिया गया शरीर को। अब कहते हैं महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। अव्यक्त अर्थात शरीर से पर किसको बताया? पुरुष को। पुरुषेति पुरुषः। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। भगवान श्री राम को कहे शिव नायो मास, भगवान शिव ने नमस्कार किया भगवान श्री राम को। पुरुष प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पुरुष। उपनिषदों में जिस पुरुष की चर्चा है, पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, वह परम पुरुष भगवान श्री राम है। अब कह रहे हैं कि अव्यक्त से भी, अव्यक्त जो शरीर है उससे भी पर क्या है? पुरुष है। अब शरीर व्यक्त है, अव्यक्त कैसे है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। जिज्ञासा अपनी शांत करके बैठे। ततोपि च सर्वांतर्यामितया सर्वनियंत्रित्वेन। अब शरीर की अपेक्षा भी परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वांतर्यामी है। जड़ चेतन चराचर जगत, संपूर्ण जगत उसके शरीर हैं। सर्वांतर्यामितया सर्वनियंत्रित्वेन, सबका नियमन करता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उसके शरीर हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से विनिर्मित जो पांच भौतिक शरीर है, यह भी परमात्मा का शरीर है। सबका नियंता परमात्मा है, इसलिए शरीर से श्रेष्ठ है। सबका अंतर्यामी, शरीर का भी अंतर्यामी परमात्मा, इसलिए भी शरीर से श्रेष्ठ है। मुमुक्षुपायोपेय स्वरूपत्वेन च। मुमुक्षुजन, जो जितने मुमुक्षुजन हैं उनको किसकी प्राप्ति करनी है? उपेय कौन है? परमात्मा। इसलिए उपेय होने से भी परमात्मा श्रेष्ठ है। उपायोपेय स्वरूपत्वेन, भगवान को सेतु कहा गया है। भगवान अपनी प्राप्ति कराने के लिए उपाय भी बनते हैं और प्राप्य हैं, इसलिए उपेय भी बनते हैं। अध्वनः पारभूतस्य परम पुरुषस्य परत्वम। इसलिए जो मार्ग है, संसार रूपी मार्ग में ही विचरण कर रहे हैं, उससे पार, संसार रूपी मार्ग से पर जो भगवान हैं, श्री राघवेंद्र सरकार हैं, उनका परत्व कहा गया। पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। परमात्मा से पर कोई नहीं है, वही सबका आश्रय है। एवं च परम पुरुष संकल्पा यत्त स्थिति प्रवृत्तित्वात् समस्तस्य यथोक्तस्य इंद्रियाद्यव्यक्तान्तस्य इति तदपेक्षया अकिंचित करत्वम्। कहते इस प्रकार परम पुरुष जो भगवान हैं, उनके संकल्पायत्त, उनके संकल्प के अधीन, भगवत संकल्प के अधीन ही स्थिति प्रवृत्ति किसकी है? समस्त जगत की है। इंद्रिय की, मन की, बुद्धि की, जीवात्मा की। अव्यक्तांतस्य शरीर, शरीर की भी प्रवृत्ति किसके अधीन है? भगवान के अधीन। शरीर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए तदपेक्षया अकिंचित करत्वम। परमात्मा की अपेक्षा ये सब अकिंचित कर हैं, परमात्मा के बिना ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः सा काष्ठा सा परागति इत्युक्तम, इसलिए उसको परागति, सबसे बड़ा आश्रय और काष्ठा, मर्यादा की अंतिम अवधि परमात्मा ही है। परमात्मनः एव परत्वं श्रुत्यंतरेपि अभिहितम। कहे परमात्मा का ही परत्व दूसरी उपनिषदों में भी कहा गया है। कह सुबालोपनिषद में चर्चा ही है। तमः परे देवे एकी भवति इति प्रलये तस्मिन्नेव परस्मिन् लय उक्तः। तमः परे देवे एकी हो, तम जो परदेव हैं, परम पुरुष हैं, उनमें एक हो जाता है, मिल जाता है, और प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाता है। तथा सर्गादौ जगत शिक्षया तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय
इति संकल्प्य सर्गादो सृष्टि के आरंभ में जगत शिक्षया जगत सृष्टुम इच्छया जगत को रचने की इच्छा से तदैक्षत भगवान ने संकल्प किया बहुश्याम प्रजाय अनेक रूपों में हो जाऊं उत्पन्न हूँ ऐसा संकल्प करके हंताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति च पुनः संकल्प्य सर्वस्य नाम रूपे व्याकृत्य स एव सर्वान् पालयति संहरति च इत्यतः सृष्टिस्थिति प्रलयान्तर्गतस्य सर्वस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः स्वरूपे स्थित प्रवृत्तीनां परमपुरुषाधीनत्वावगमात्। कहते सुनिए, भगवान ने मैं अनेक रूपों में हो जाऊं ऐसा संकल्प करके बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाऊं ऐसा संकल्प किया और इस जीवात्मा के द्वारा प्रवेश करूं, नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं। इस प्रकार संकल्प करके संपूर्ण वस्तुओं का नाम रूपात्मक प्रपंच की रचना की। वही परमात्मा सबका पालन करते हैं, सबका संहार करते हैं, जिन्होंने सबकी सृष्टि की है, रचना की है। तो सृष्टि स्थिति प्रलय के अंतर्गत संपूर्ण जगत आया। चराचर जगत जो दृश्यमान है, श्रूयमाण है, इसकी रचना, इसका पालन और इसका प्रलय कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो सृष्टि स्थिति प्रलय के अंतर्गत संपूर्ण जगत आया। तो संपूर्ण जगत का स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति किसके अधीन हुई? भगवान के अधीन हुई। जब चाहेंगे तब संहार कर देंगे, जब तक चाहेंगे पालन करेंगे, जब इच्छा होगी तो सृष्टि करेंगे। तो जब सृष्टि करेंगे तभी कोई व्यक्ति, जब रचा जाएगा, नाम रूपात्मक करण कलेवर प्राप्त करेगा, शरीर प्राप्त करेगा, तभी कुछ कर सकता है। इसलिए सब कुछ परमात्मा के अधीन है। इसलिए भोले भाले लोग कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तथा च मुमुक्षुः सर्वेन्द्रियाणि संयम्य तमेवैकं स्वान्तर्यामिणं परं पुरुषं चिन्तयन् अध्वनः परं विष्णोः परमपदाभिधेयं प्राप्नोति इत्यभिधीयते सोध्वनः परमाप्नोति इत्यन्तैर्वाक्यैरिति। कहते मोक्षु अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम करके उन्हीं सर्वांतर्यामी जो भगवान है उन्हीं का चिंतन, परम पुरुष का चिंतन करते हुए संसार सागर के पार जो भगवान हैं उनके परम पद को, विष्णोः परम पदाभिधेयम, परम पद शब्द से अभिधेय जो भगवान का धाम है उसे प्राप्त करता है। ये बात स्वध्वनः पारमाप्नोत इन वाक्यों के द्वारा, इत्येतावत् पर्यंत वाक्य के द्वारा कही गई। ये बात दर्शयति च तदनंतरम, कहे इसके बाद इसी प्रदर्शित करते। दर्शयत क्या सूत्र था ना, अनुमानिकम अप्येकेशम इति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च। दर्शयति पर बतला रहे हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये बात बताई गई। कहते हैं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, संपूर्ण चराचर जगत में जो आत्मा छिपा हुआ है वह प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। कहते होगा कैसे? कह दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं जिन्होंने शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि विषयों से अपने मन को खींच लिया है। मन को विषयों में, जितना मन विषयों में ले जाएंगे उतना ही मन स्थूल होता जाता है, और जितने मन में विषय समाएंगे उतना ही मन परमात्मा से विमुख होगा। इसलिए श्री वैष्णवाचार्यों ने कहा
कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श जिसका भी सेवन करो महाराज भगवान को समर्पित करो, भगवत प्रसाद मान करके सेवन करो। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, जो सूक्ष्म बुद्धि है, कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि है, उसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी लोग इसको देखते हैं परमात्मा को। परमात्मा को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कोई नहीं देख सकता है। परमात्मा को जिस यंत्र से देखते हैं वह बुद्ध्यात्मक यंत्र है, और वह बुद्ध्यात्मक यंत्र कब कैसे होता है? सूक्ष्म होता है। और वह कैसे होगा? तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जब आहार शुद्ध होगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त ये सब आते हैं, तो बुद्धि तभी शुद्ध होगी जब आहार शुद्ध होगा। कचर कचर लहसुन प्याज हाड़ मांस खाते रहें और कहें कि हम परमात्मा का अनुभव करेंगे, यह असंभव है। विशुद्धया सूक्ष्मया बुद्धिया तस्य दृश्यत्वम उपदिश्य, विशुद्ध अत्यंत शुद्ध जो सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि की सूक्ष्मता, बुद्धे सौक्ष्म्यम तावत् विशुद्धत्वम, बुद्धि में विशुद्धि जो है अत्यंत शुद्धि है, अत्यंत निर्मलता, यही बुद्धि की सूक्ष्मता है। दृश्यत्वम, इसी बुद्धि का परमात्मा दृश्य है। बुद्धे सूक्ष्मत्वोपाय भूतम इंद्रिय वशीकरण प्रकारम आह, अब बुद्धि को सूक्ष्म करना है। बुद्धि हमारी कैसे सूक्ष्म हो, इसका उपाय क्या है? कहते इंद्रिय वशीकरण प्रकारम, इंद्रियों को वश में करना। बुद्धि को सूक्ष्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। अब इंद्रियों को वश में कैसे करें, इसका निरूपण आगे भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम्।